तो आज हम कथा सुनाते हैं व्याकरण की, है ना। व्याकरण किसे कहते हैं? सबसे पहला सवाल अगर आपसे पूछा जाए व्याकरण क्या है ना, या फिर इंग्लिश में हम उसको पूछते हैं व्हाट इज ग्रामर, व्याकरण क्या है। अगर आपको ऐसे सवाल पूछे जाएं तो आपका जवाब क्या होगा? तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी सवाल का जवाब बनाया नहीं जाता है, होता है, हमको समझना होता है ना। तो व्याकरण हम किसको बोलेंगे? तो व्याकरण काम क्या करता है सो पहले समझिए। तो व्याकरण का काम है हमको सही सही पढ़ना सिखाना, लिखना सिखाना और बोलना सिखाना। अगर हम व्याकरण पढ़ते हैं तो क्या होता है, हम शुद्ध शुद्ध बोलना सीख जाते हैं। बहुत सारे बच्चे को हिंदी बोलने नहीं आता है, उसको कहेगा, लड़का है कहेगा, ए लड़का खाना खा लिया? जी हम कब का खाना खा ली थी। अब उसको पता नहीं है थी लगाना है कि था लगाना है ना। तो शुद्ध बोल नहीं पाता है, शुद्ध लिख नहीं पाता है। तो जो बच्चे व्याकरण अच्छे से पढ़ लेते हैं वह शुद्ध शुद्ध बोलते भी हैं और शुद्ध शुद्ध लिखते भी हैं। समझ गए ना। तो वह शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना हमको सिखाता है, उसी को हम कहते हैं व्याकरण। बात समझ में आया? अगर आपको व्याकरण की परिभाषा पूछा जाए व्याकरण किसे कहते हैं तो आप बताइए, जिससे हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना, बस तीन चीजें, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना जान जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ओ हेलो, आप किस दुनिया में हैं? आप दोनों आदमी क्या बतिया रहे हैं? चलिए ठीक है, व्याकरण का परिभाषा समझ में आया। तो व्याकरण में तीन काम है, पढ़ना, लिखना और बोलना। तो चलो ये तीनों चीज आपको कब आएगा शुद्ध शुद्ध पढ़ने, लिखने और बोलने? तो पूरा व्याकरण पढ़ने के बाद। व्याकरण में बहुत सारी चीजें होती है ना। व्याकरण में क्या क्या होता है तो समझ लीजिए, आपको क्या क्या पढ़ना है। भाषा, वर्ण, शब्द, है ना, इस सब की जानकारी होनी चाहिए आपके पास। संज्ञा, सर्वनाम, इस सब का विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, सब का जानकारी आपके पास होना चाहिए। काल, है ना, समय काल, इसका बोध आपको होना चाहिए। ये सब सारी चीजें जब आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आप शुद्ध शुद्ध बोलना जान जाएंगे और लिखना भी जान जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम आज जो शुरू करेंगे सबसे पहले वो हम भाषा से शुरू करेंगे। दैट मीन्स भाषा क्या होती है। सबसे पहली बात, सबसे पहला सवाल भाषा। और भाषा हम जानते हैं, हम बोलते हैं, हम समझते हैं, लेकिन हमको अगर वही एग्जाम में पूछ देता है तो हम लिख नहीं पाते हैं। तो उसको अपने भाषा को राइटिंग भाषा में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, है ना। तो आपको अगर पूछ दिया जाए भाषा किसे कहते हैं, तो सबसे पहली बात समझ लीजिए, कोई जो बोलता है वही ना भाषा कहलाता है। कोई हिंदी बोलता है, कोई मैथिली बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, जो बोलता है भाषा कहलाता है। लेकिन ये चीजें हम जानते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होगा जो हम कॉपी में लिखेंगे, एग्जाम में लिखेंगे, या कोई हमसे पूछेगा तो हम उसको बताएंगे। तो वैसी परिस्थिति में आप भाषा को कैसे डिफाइन करेंगे? आपको कोई पूछेगा, सीधा साधा सवाल और उसका जवाब, भाषा किसे कहते हैं? तो हम अपने मन की बात जिस माध्यम से दूसरे को बताते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। एक बार मेरे साथ बोलिए, हम अपने मन की बात जिस माध्यम से दूसरे को बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। बात समझ में आया? देखिए हमने लिख भी दिया है, भाषा किसे कहते हैं? हम अपने मन की बात जिस माध्यम से प्रकट करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। अब आप अपने मन की बात बताते हैं ना, अगर आपके मन में हो गया कि नहीं अब हमको खाना खाना है, ठीक है ना, तो मम्मी को बोलते हैं ना कि मम्मी खाना दीजिए। तो आप मम्मी को बोलते हैं मुंह से बोल करके, तो मौखिक रूप से आप मम्मी से बोल रहे हैं कि आपको खाना चाहिए, है ना। कुछ भी चीज के लिए हमारी एक अपनी भाषा है। आप जो अभी अधिकतर भाषा का प्रयोग करते हैं वह मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, बोल के बोलते हैं। मम्मी को बोलते हैं मम्मी खाना चाहिए, पापा को बोलते हैं पापा पैसे चाहिए, है ना।
तो बोलते हैं आप, तो जो आप बोल रहे हैं उसे आप क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। बात समझ में आया? क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। तो भाषा दो प्रकार के होते हैं, ऐसे प्रॉपरली बात करें तो भाषा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लिखित भाषा, एक होता है मौखिक भाषा। और सवाल में ही जवाब है लिखित भाषा, यानी कि अगर आप अपने मन की बात किसी को लिख करके बता रहे हैं तो उसे आप कहेंगे लिखित भाषा। अगर वही बात आप बोल करके बता रहे हैं तो आप उसे कहेंगे मौखिक भाषा। तो देखिए हमने यहाँ लिखा है कि भाषा के कितने भेद हैं? दो, लिखित और मौखिक। लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो जो बात हम लिख कर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा, जो बात हम बोल कर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। समझ गया लिखित भाषा और मौखिक भाषा क्या होता है? आई होप आपको भाषा का ज्ञान कंप्लीट हुआ। सीधा साधा बात है, भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य अपने मन की बात जिस माध्यम से प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के कितने प्रकार है? भाषा के दो प्रकार हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जो बात हम लिख कर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जो बात हम बोल कर प्रकट करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। 1 मिनट में भाषा क्लियर। समझ गया?